हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, फैगोसाइटोसिस इज कैरीड आउट बाय। क्या है? फैगोसाइटोसिस इज कैरीड आउट बाय, मतलब फैगोसाइटोसिस किसके द्वारा किया जाता है? बताइए फैगोसाइटोसिस किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। राइट आंसर, फैगोसाइटोसिस किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है टी सेल्स, ऑप्शन बी है मैक्रोफेजेस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बी सेल्स, ऑप्शन नंबर डी है आरबीसी। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? फैगोसाइटोसिस किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्रोफेजेस क्या होगा? मैक्रोफेजेस मतलब मैक्रोफेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कोशिकाएं रोगाणुओं को खाकर उन्हें नष्ट करती हैं। क्या करती हैं? ये कोशिकाएं, माइक्रोफेजेस जो कोशिकाएं होती हैं, ये रोगाणुओं को खाकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं रोगाणुओं को खाकर फैगोसाइटोसिस उन्हें नष्ट कर देती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, मतलब निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है एंटी सीरम, ऑप्शन बी है नेचुरल इन्फेक्शन मतलब प्राकृतिक संक्रमण, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर डी है पैसिव एंटीबॉडीज मतलब निष्क्रिय एंटीबॉडी। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन करता है बताइए। राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेचुरल इन्फेक्शन क्या होगा? नेचुरल इन्फेक्शन मतलब प्राकृतिक संक्रमण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संक्रमण जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से स्वाभाविक रूप से ठीक होता है तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली स्मृति कोशिकाएं बनाती हैं जो लंबी अवधि की प्रतिरक्षा देती हैं। क्या करती हैं? जो लंबी अवधि की प्रतिरक्षा देती हैं। प्राकृतिक संक्रमण है वो जो लंबी अवधि की प्रतिरक्षा देती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से स्वाभाविक रूप से ठीक होता है तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली स्मृति कोशिकाएं बनाती, क्या करती हैं? स्मृति कोशिकाएं बनाती हैं जो लंबी अवधि की प्रतिरक्षा देती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब निम्न में से कौन लसिका तंत्र का कार्य नहीं है पूछा है। ठीक है, इनमें से कौन सा लसिका तंत्र का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है फैट एब्जॉर्प्शन मतलब वसा का अवशोषण, ऑप्शन बी है हार्मोन प्रोडक्शन मतलब हार्मोन उत्पादन, ऑप्शन सी है प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी है फ्लूइड बैलेंस मतलब तरल संतुलन। तो बताइए इनमें से कौन लसिका तंत्र का कार्य नहीं है? कौन नहीं है लसिका तंत्र का कार्य बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हार्मोन प्रोडक्शन क्या होगा? हार्मोन प्रोडक्शन मतलब हार्मोन उत्पादन। क्या होगा? हार्मोन उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हार्मोन उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लसिका तंत्र का कार्य है तरल संतुलन, प्रतिरक्षा और वसा अवशोषण। लसिका तंत्र का कार्य है वसा का अवशोषण, प्रतिरक्षा और तरल संतुलन। ठीक है, कार्य नहीं है पूछा है तो हार्मोन उत्पादन कार्य नहीं है लसिका तंत्र का। ठीक है, हार्मोन उत्पादन नहीं करती है लसिका तंत्र। ठीक है, यह हार्मोन नहीं बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड एंड हेल्प्स इन इम्यूनिटी इज, मतलब वह अंग जो रक्त को छानता है और प्रतिरक्षा में मदद करता है। बताइए वह अंग जो रक्त को छानता है और प्रतिरक्षा में मदद करता है। तो ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है स्प्लीन, ऑप्शन डी है हार्ट। बताइए कौन सा है?
कौन सा अंग है जो रक्त को छानता है और प्रतिरक्षा में मदद करता है? बताइए कौन सा अंग है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीहा मतलब स्प्लीन। स्प्लीन वह अंग है जो रक्त को छानता है और प्रतिरक्षा में मदद करता है। क्या करता है? प्लीहा जो होती है वो रक्त को छानती है और रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में मदद करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा। विच इम्यून सेल्स आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस? मतलब एलर्जी प्रतिक्रिया में कौन सी प्रतिरक्षा कोशिकाएं शामिल होती हैं? बताइए एलर्जी प्रतिक्रिया में कौन सी प्रतिरक्षा कोशिकाएं शामिल होती हैं? तो ऑप्शन ए है बेसोफिल्स, ऑप्शन नंबर बी है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा यूसिनोफिल्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोथ ए एंड सी। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? एलर्जी प्रतिक्रिया में कौन सी प्रतिरक्षा कोशिकाएं शामिल होती है? कौन सी प्रतिरक्षा कोशिकाएं शामिल होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड सी। क्या होगा? ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और सी, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यूसिनोफिल और बेसोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलर्जी में बेसोफिल और यूसिनोफिल कोशिकाएं हिस्टामिन और अन्य रसायन छोड़ती हैं। क्या करती हैं? हिस्टामिन और अन्य रसायन छोड़ती हैं जिससे लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? जिससे लक्षण होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा। विच इम्यूनोग्लोबिन इज एसोसिएटेड विद एलर्जी? मतलब एलर्जी से संबंधित कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है? बताइए एलर्जी से संबंधित कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है? तो ऑप्शन ए है आईजीएम, ऑप्शन बी है आईजीजी, ऑप्शन सी है आईजीई, ऑप्शन नंबर डी है आईजीए। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? एलर्जी से संबंधित कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है? बताइए राइट आंसर बताइए क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आईजीई। क्या होगा? आईजीई। आईजीई एलर्जी से संबंधित है। ठीक है, आईजीई एलर्जी से संबंधित है। और आईजीए का क्या हुआ था? आईजीए क्या है? आईजीए माँ के दूध से संबंधित है। ठीक है, और आईजीई एलर्जी से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। आईजीई इम्यूनोग्लोबिन एलर्जी प्रतिक्रियाओं और परजीवियों से लड़ने की भूमिका निभाता है। क्या करता है? आईजीई इम्यूनोग्लोबिन एलर्जी प्रतिक्रियाओं और परजीवियों से लड़ने में भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ दीज इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी? मतलब इनमें से कौन कृत्रिम रूप से अधिग्रहित निष्क्रिय प्रतिरक्षा है? बताइए इनमें से कौन कृत्रिम रूप से अधिग्रहित निष्क्रिय प्रतिरक्षा है? तो ऑप्शन ए है वैक्सीन, ऑप्शन बी है बूस्टर डोज, ऑप्शन सी है एंटी सीरम इंजेक्शन, ऑप्शन डी है ब्रेस्ट मिल्क। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एंटी सीरम इंजेक्शन। क्या होगा? एंटी सीरम इंजेक्शन अधिग्रहित निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। क्या है? एंटी सीरम अधिग्रहित निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। ठीक है, एंटी सीरम पहले से बनी हुई एंटीबॉडी होती है। क्या होती है? एंटी सीरम पहले से बनी हुई एंटीबॉडी होती है जिससे तुरंत परंतु अस्थायी प्रतिरक्षा मिलती है। क्या होती है? जिससे तुरंत परंतु अस्थायी प्रतिरक्षा मिलती। क्या होती है? जिससे तुरंत परंतु अस्थायी प्रतिरक्षा मिलती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा। विच सेल्स आर कॉल्ड मेमोरी सेल? क्या है? विच सेल्स आर कॉल्ड मेमोरी सेल्स? मतलब किस कोशिका को स्मृति कोशिका कहा जाता है? बताइए इनमें से किस कोशिका को स्मृति कोशिका कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रोफिल्स। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टी और बी लिम्फोसाइट्स। क्या होगा? टी और बी लिम्फोसाइट्स का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संक्रमण के बाद ये कोशिकाएं स्मृति कोशिका बन जाती हैं। क्या होती हैं? संक्रमण के बाद ये कोशिकाएं स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं, जो दोबारा संक्रमण पर तेजी से प्रतिक्रिया देती हैं। क्या करती हैं? जो दोबारा संक्रमण होने पर तेजी से प्रतिक्रिया देती हैं। ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट स्मृति कोशिका बन जाती हैं, जो दोबारा संक्रमण होने पर तेजी से प्रतिक्रिया देती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 क्वेश्चन में दिया है इनेट इम्यूनिटी इज, मतलब जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। बताइए जन्मजात प्रतिरक्षा इनमें से कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए है स्पेसिफिक, ऑप्शन बी है नॉन स्पेसिफिक, ऑप्शन सी है एक्योर्ड, ऑप्शन डी है सेल स्पेसिफिक। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नॉन स्पेसिफिक मतलब गैर विशिष्ट होती हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा गैर विशिष्ट होती हैं, मतलब कि नॉन स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक होती हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा हर प्रकार के रोगाणुओं के खिलाफ एक जैसी प्रतिक्रिया देती हैं। क्या करती हैं? जन्मजात प्रतिरक्षा हर प्रकार के रोगाणुओं के खिलाफ एक जैसी प्रतिक्रिया देती हैं। यह विशेष रूप से स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब गैर स्पेसिफिक होती है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, विच इम्यून रिस्पॉन्स टेक्स टाइम टू डेवलप आफ्टर इंजेक्शन, मतलब संक्रमण के बाद किस प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में समय लगता है? बताइए संक्रमण के बाद किस प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में समय लगता है? तो ऑप्शन ए है इनेट, मतलब जन्मजात, ऑप्शन बी है एडेप्टिव, मतलब अनुकूलित, ऑप्शन सी है इमीडिएट, मतलब त्वरित, ऑप्शन नंबर डी है रिफ्लेक्स, मतलब परावर्ती। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी एडेप्टिव। क्या हो जाएगा? एडेप्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडेप्टिव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एडेप्टिव अनुकूलित मतलब कि, ठीक है, अनुकूलित प्रतिरक्षा मतलब कि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो रोग के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने में समय लगता है। अनुकूलित प्रतिरक्षा मतलब कि एडेप्टिव इम्यूनिटी को रोग के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने में समय लगता है, लेकिन यह अधिक प्रभावी और विशिष्ट होती है। क्या होती है? यह अधिक प्रभावी और विशिष्ट होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स, मतलब निम्न में से कौन संक्रमित शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करता है? बताइए इनमें से कौन संक्रमित शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करता है? तो ऑप्शन ए है बी सेल्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हेल्पर टी सेल्स, ऑप्शन नंबर सी है साइटोटॉक्सिक सेल्स, ऑप्शन नंबर डी है मैक्रोफेजेस। बताइए राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन संक्रमित शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करता है? कौन करता है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, साइटोटॉक्सिस टी सेल्स। क्या होगा? साइटोटॉक्सिस टी सेल्स राइट आंसर हो जाएगा, मतलब साइटोटॉक्सिस टी कोशिकाएं इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। साइटोटॉक्सिस टी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं संक्रमित या कैंसर ग्रस्त शरीर की कोशिकाओं को पहचान कर नष्ट करती हैं। क्या करती हैं? ये कोशिकाएं जो होती हैं वो संक्रमित या कैंसर ग्रस्त शरीर की कोशिकाओं को पहचान कर नष्ट करती हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा, विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन। क्या है? विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन, मतलब HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग में लाया जाता है? बताइए HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन ए है एलिसा, ऑप्शन नंबर बी है PCR, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वेस्टर्न ब्लॉट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? बताइए कौन सा टेस्ट करते हैं HIV के लिए?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। देखिए एचआईवी की पहचान के लिए एलिसा, पीसीआर और वेस्टर्न ब्लॉट जैसे परीक्षण किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? एलिसा, पीसीआर और वेस्टर्न ब्लॉट जैसे परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, एचआईवी के लिए ये सारे टेस्ट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा। एंटीबॉडीज आर मेनली मेड ऑफ। बताइए एंटीबॉडी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? बताइए एंटीबॉडी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो ऑप्शन ए है लिपिड्स, मतलब वसा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लिक एसिड। बताइए किससे बनी होती है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रोटीन। प्रोटीन से बनी होती है एंटीबॉडी, जो होती है मुख्य रूप से प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोटीन से बनी होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती है। ठीक है, ये प्रोटीन से बनी होती है और ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती है। राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है हमारा। विच पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी बिल्ड्स टू एंटीजेंस, मतलब एंटीबॉडी में कौन सा भाग एंटीजन से जुड़ता है? बताइए एंटीबॉडी में कौन सा भाग एंटीजन से जुड़ता है? ऑप्शन ए है वेरिएबल रीजन, मतलब परिवर्ती क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी है कंसिस्टेंट रीजन, मतलब स्थायी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा हाइजीन रीजन, मतलब हिंग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी है टेल रीजन, मतलब पूंछ क्षेत्र। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? एंटीबॉडी का कौन सा भाग एंटीजन से जोड़ता है? बताइए कौन सा भाग जोड़ता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेरिएबल रीजन क्या होगा? वेरिएबल रीजन मतलब परिवर्ती क्षेत्र। क्या हो जाएगा? परिवर्ती क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवर्ती क्षेत्र इसका राइट आंसर हो। एंटीबॉडी के परिवर्ती क्षेत्र में वह संरचना होती है जो विशेष रूप से एंटीजन से जुड़ती है। क्या है? एंटीबॉडी के परिवर्ती क्षेत्र में वह संरचना होती है जो विशेष रूप से एंटीजन से जुड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 30। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30। Which disease is caused by immune system attacking its own tissues? मतलब कौन सा रोग तब होता है जब प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही ऊतकों पर हमला करता है? बताइए कौन सा रोग तब होता है जब प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही ऊतकों पर हमला करता है? तो ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है सोराइसिस, ऑप्शन सी है हमारा अस्थमा, ऑप्शन डी है मीजल्स। बताइए कौन सा है इनमें से, कौन सा रोग है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सोराइसिस। क्या हो जाएगा? सोराइसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक ऑटो इम्यून रोग है। क्या है? सोराइसिस एक ऑटो इम्यून रोग है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं पर हमला करती है। क्या करती है? जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं पर हमला करती है। यह एक ऑटो इम्यून रोग है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं पर हमला करती है। ठीक है, राइट आंसर सोराइसिस हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।